Good morning, students. In poetry, I have completed your syllabus. Yesterday, I taught you the last poem, The Song of the Free, which is composed by famous saint poet Swami Vivekanand. Student, स्वामी विवेकानंद जो कि एक सन्यासी थे और कोलकाता में पैदा हुए थे. He was famous as a religious teacher. संत कवि के रूप में वो प्रसिद्ध है. उनके द्वारा लिखी हुई इस पोएम में हमें एक मैसेज दिया गया है. द सॉन्ग ऑफ द फ्री में पोइट कहते हैं कि एक सांप उस समय बड़ा खतरनाक हो जाता है, बहुत भयंकर हो जाता है जब वह घायल हो जाए, वह अपना फन खोल देता है. इन द सेम वे आग तब बहुत भयंकर स्थिति में हो जाती है जब उसको भड़काया जाए, उकसाया जाए. शेर उस समय बहुत डेंजरस हो जाता है जब उसको तीर से घायल कर दिया जाता है. उसकी दहाड़ने की आवाज़ रेगिस्तान की हवा से पूरे वन में गूंजने लगती है. इन द सेम वे बादल अपनी उग्र स्थिति में आ जाते हैं, अपनी पूरी शक्ति से वर्षा करते हैं जब बिजली उसकी छाती को चीर देती है. ठीक उसी प्रकार जो बेस्ट पर्सन्स होते हैं, जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, उनका जो बेस्ट टैलेंट है, उनका जो सर्वोत्तम उनकी रचनाएं हैं, वो तभी प्रदर्शित होती हैं जब उनके दिल को, उनकी आत्मा को प्रभावित कर दिया जाए अंदर तक. इस प्रकार इसके बाद संत कवि ने हमें बताया है कि अगर हमारी आंखों की दृष्टि मंद पड़ जाती है, हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, दोस्त भी हमारा साथ छोड़ देते हैं और प्यार भी बेवफा हो जाता है, प्रकृति भी अपने उग्र रूप में आ जाती है कुचलने के लिए, और पूर्ण अंधकार भी हमारा रास्ता रोक देता है, भाग्य भी साथ नहीं देता है. इन सभी परिस्थितियों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अंतरात्मा को पहचानना है. आप दिव्य हो, आप डिवाइन हो, इसलिए आपको सिर्फ ईश्वर की तरफ देखना चाहिए. ईश्वर ही आपकी सहायता कर सकता है. न आपको राइट देखना है, न लेफ्ट देखना है. यू हैव टू मूव ऑन योर गोल. आपको अपनी मंजिल की तरफ देखना है, आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है. इस प्रकार संत कवि ने हमें ये मैसेज दिया है कि हम अपने लक्ष्य की तरफ देखें. हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितना भी हमारा रास्ता क्यों ना रोका जाए. हम ईश्वर से ही शक्ति प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. तो इस प्रकार ये कविता कल पढ़ा दी गई थी आपको. अब इस पॉइंट पर बेस्ड हम क्रिटिकल एप्रिशिएशन करेंगे. स्टूडेंट, इसमें चार लाइन के जो 4 स्टेंजा हैं, अगर हम प्रत्येक स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स को देखें, देखिए इसमें जो सेकंड लाइन है वह 4th लाइन से राइम कर रही है. सो फार एज राइमिंग वर्ड्स आर कंसर्न, लेट अस वॉच द फर्स्ट स्टेंजा. पहले स्टेंजा में अनफल्स जैसी कोई साउंड नहीं है, लेकिन ब्लेज, रेज, तो इनमें राइमिंग वर्ड्स ये हैं. दूसरे स्टेंजा में देखिए स्ट्रेंथ की साउंड किसी से मैच नहीं कर रही है, लेकिन ब्रेस्ट, बेस्ट, तो इस प्रकार इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है वो ब्रेस्ट और बेस्ट है. इन द थर्ड स्टेंजा बेट्रे एंड वे, ये दोनों वर्ड्स राइमिंग कर रहे हैं. और 4th स्टेंजा में सोल, गोल. तो इस प्रकार इस पोएम में सेकंड लाइन 4 लाइन के साथ में राइमिंग वर्ड्स दे रहे हैं. सो फार एज फिगर्स ऑफ स्पीच आर कंसर्न, तो देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें कहाँ यूज किए गए हैं. सेकंड स्टेंजा में जब कहा गया है कि बिजली बादल की छाती को चीर देती है, तब बादल अपनी पूर्ण
शक्ति के साथ में बाढ़ लाता है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि छाती जो होती है वो इंसानों की होती है, यहाँ पर बादल की छाती का वर्णन किया गया है। ऐसे फिगर स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। देन इन फोर्थ स्टेंजा जब कहा गया है कि प्रकृति अपने उग्र रूप में गुस्से में है और भौएं तान रही है आपको कुचलने के लिए, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन का ही प्रयोग किया गया, क्योंकि भौएं तानने का कार्य है ये इंसानों का होता है, तो प्रकृति को ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कोई इंसान हो। तो इन दिस वे दिस वाज द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम। नाउ you have to learn the central idea of this point.